हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लास में। ये क्लास जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास है। आप सभी के एग्जाम बेस ये कंटेंट तैयार किया गया है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कर रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया का आकर किसने संबोधित किया था। इंडिया को संबोधित करने वाला सर्वप्रथम भारत में कौन आकर कहा था भारत को इंडिया। अरबवासियों ने कहा था, ईरानियों ने, जापानियों ने या यूनानियों ने। तो सर्वप्रथम भारत को किसने आकर इंडिया कहा था, तो राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले की बात करें तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया कहा था। कौन? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें में कौन सम्मिलित नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये जलीय पड़ोसी देश है। ये क्या है? ये जलीय पड़ोसी देश है। तो राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। 7 राज्य, 6 राज्य, 8 राज्य या 5 राज्य। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 8 राज्य को स्पर्श करती है। कितने राज्य को? 8 राज्य को। ऑप्शन नंबर सी। 8 राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य भारत की राज्यों से स्पर्श करती है। कै राज्य से? तो 8 राज्य। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या नेपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? पंजशील घाटी कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। पंजशील घाटी कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरे है। भारत के कौन सा राज्य है बताना है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम या मेघालय। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। चंद्रमा, पृथ्वी, शनि या मंगल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चंद्रमा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। 70 वर्ष, 80 वर्ष, 76 वर्ष या 86 वर्ष। तो धूमकेतु की बात करें तो यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितना वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। साबरमती से या वर्धा से या खेड़ा से या डांडी से। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डांडी से शुरू किए थे। कहाँ से शुरू किए थे, तो डांडी से शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखो, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से। करो या मरो का नारा की बात करें तो सबसे ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किस आंदोलन में? डांडी, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो की
जो नारा दिया गया था यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को या उड़ीसा को? राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो यह किस राज्य को कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या? मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, जनगणना अनुच्छेद से भी आप सभी के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिया गया। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324, 248, 264 या फिर 246 या 251? तो जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 246 से संबंधित है। जनगणना अनुच्छेद 246 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, क्या अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1951 या 1952 या 1951? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो यह पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था। अब तक कुल जनगणना की बात करें तो यह 15 जनगणना हुआ था, जो 2011 के अनुसार। कितना जनगणना हुआ टोटली? तो 15 जनगणना हुआ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, नासा, DRDO या CNSA? तो भारत की स्पेस एजेंसी की नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा इसरो। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसरो की स्थापना पूछ दे कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो। अगला प्रश्न है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, पोखरन या बेंगलुरु? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 15 जून 2019, 22 जुलाई 2019, 19 अगस्त 2000 या फिर 15 अगस्त 2000? तो चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा 22 जून 2019। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था? चंद्रयान 3 की बात करें, लॉन्च कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? सभी स्टूडेंट को पता होगा, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जो सभी स्टूडेंट ने देखे होंगे। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। अगला प्रश्न देखो, क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, देहरादून, कोलकाता या नागपुर? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, क्या है,
पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है महाशय में? छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत। तो राइट आंसर क्या होगा? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो राइट आंसर होगा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केपलर। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह कानून की बात करें 1956, 1953, 1856, 1853, 1863 या 1829। तो विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? तो राइट आंसर क्या होगा? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कितने लोगों को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में सम्मिलित किया जाएगा? 2023 में सम्मिलित किया गया 5 खिलाड़ी, 2, 3 या फिर 5, 4, 3 या 2। तो कितने लोगों को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 लोगों को यह सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। क्या? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 के दौरान कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। कहाँ होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उन्नति आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? असम, राजस्थान सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या केरल सरकार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया। कौन? आरोग्य श्री योजना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 की नीलामी में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? सबसे महंगे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे 2024 में नीलामी के महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो यह कौन बने? यह मिचेल स्टार्क बने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा आप सभी को टॉप 25 प्रश्न, जिसमें आप सभी को करेंट कवर किया गया, स्टैटिक कवर किया गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी कवर किया गया, जो कि आप सभी के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होने वाला है। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचेगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।